throughout the week. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते आपकी स्तुति और महिमा करते हैं इस सुबह के सुंदर समय से एक बार द्वारा प्रभु हम तुझे स्तुति और महिमा देने के लिए एक साथ आए हैं। सारा आदर महिमा सम्मान के लिए तुझे देते हैं प्रभु। पूरा हफ्ता आपने हम सबको संभाला और जो भी उपकार, जितने भी उपकार आपने हम सब पर किए हैं प्रभु, इस हालेलुया स्थिति में प्रभु तूने हमें सबको संभाला पूरा हफ्ता और पूरा मई महीना प्रभु। आज इस महीने का अंतिम दिन है परमेश्वर पिता, और हम आपको गौरव और महिमा और सम्मान देते हैं कि प्रभु पूरा मई महीना आपने हम सबको संभाला। इस स्थिति में भी प्रभु परमेश्वर आपने हम सबों की जरूरतें पूरी की। हालेलुया, हम इसलिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। हर एक भाई और बहन के, हर एक परिवार के दुख, संकट, कष्ट और क्लेश के समय में तूने हर एक परिवार की सहायता की, अगुवाई की। हमारे लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा इरे तो बन गया। हमारे लिए यहोवा राफा चंगा करने वाला बन गया। हमारे लिए यहोवा निस्सी जय का झंडा तो बन गया। हमारे लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर बन गया। और प्रभु परमेश्वर इस समय तक तूने हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरी नजर में प्रभु मैंने, मेरे परिवार में और मेरे सारे भाई बहनों ने जो कुछ गलत किया, पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया प्रभु, हले जाने अनजाने में जब जो भी हमने पाप किए हो हमें क्षमा कर और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर। और प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी स्तुति आराधनाओं को तू स्वीकार कर। और प्रभु परमेश्वर हले इस प्रार्थना सभा में हर हृदय में, हर भाई बहन के हृदय में, हर परिवार में प्रभु तेरी शांति, तेरी उपस्थिति उतर आने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सभा की शुरू से लेकर अंत तक तू अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ। हर एक परिवार जो अपने अपने घर में बैठा है प्रभु परमेश्वर, हर एक परिवार की सुरक्षा मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता। सारा आदर, महिमा, सम्मान, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। तो अपने दया से सुन और ग्रहण कर। सब लोग कहे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. மட்டுமா இந்த வேளையிலே கடந்த வாரங்களும் கண்மணி போல காத்து இந்த வேளையிலே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்து महाकृपा காத்திருக்கிறோம்। गया हफ्ता पूरा संभाल के अभी इस हफ्ता में परमेश्वर हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी कुछ तमिल गीत को द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। उसले तमिल பாடல்களை பாடி தேவ சமூகத்திலே நம்மளை நாமே ஆராதிப்போம்। ஆமென்। உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் ஹல்லேலூயா தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவோம்। ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடி நாம் ஹல்லேலூயா துதிக்க போகிறோம்। எல்லோரும் கைகளை தட்டி ஆரவாரமாக உற்சாகமாக பாட வேண்டும்। ஆமென்। வாரத்தில் தேவன் கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக துதிக்கிறோம்। परमेश्वर दिया हुआ ये समय के लिए धन्यवाद करके हम कुछ तमिल गीत गाएंगे। हालेलुया। எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் ஆராதனை கீதங்கள் 502வது பாடல், சாங் நம்பர் 502, மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம்। எல்லோரும் கைகள் தட்டி ஆரவாரமாக படிப்போம்। நம்ம
வாசம் செய்யும் ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவோம். ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனே வாசம் அடைந்திடுவோம். பரிசுத்த தேவனீரே பாதம் பணிந்திடுவோம். கல்விய நிறுத்தினீரே சத்திய தேவனீரே கல்வியை செலுத்தினாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். கனமகிமை செலுத்தினாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். நித்திய தேவனும் நீரே நீதி நிறைந்தவரே. நித்திய தேவனும் நீரே நீதி நிறைந்தவரே அடைக்கலமானவரே அன்பு நிறைந்தவரே நல்லவரே வல்லவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். நல்லவரே வல்லவரே என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். பரிசுத்த தேவனீரே பாதம் பணிந்திடுவோம். பரிசுத்த தேவனீரே பாதம் பணிந்திடுவோம். கல்விய நிறுத்தினீரே சத்திய தேவனீரே கருமகிமை செலுத்தினாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். கனமகிமை செலுத்தினாம் என்றும் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாகும்படியாக அடுத்து ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஆராதனை கீதங்கள் 44வது பாடல், சாங் நம்பர் 44. இதோ மனுஷர் மத்தியில் தேவாதி தேவனை வாசம் செய்கிறார். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல் கையில தட்டி ஆரம்பமா படிப்போம். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்தும். அல்லேலூயா. மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனை வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனை வாசம் செய்கிறாரே. தேவனாவரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலாம். தேவனாவரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலாம். தேவன் தாம் அவர்கள் தேவனாயிருந்து பண்டியா
தேவ ஆலயமும் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே. தேவ ஆலயமும் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே. ஜீவனாலே தம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்க்கும் சுத்த ஜீவனதியும் அவரே. ஜீவனாலே தம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்க்கும் சுத்த ஜீவனதியும் அவரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவனே தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவனே தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. மகிமை நிறை பூரணமே, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. மகிமை நிறை பூரணமே, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவனே தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவனே தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. யோனேவும் வாசல்களே, இவ தேவனை நேசிக்கிறார். சீயோனேவும் வாசல்களே, இவ தேவனை நேசிக்கிறார். சீர்மிகும் விடுமை சுவிசேஷங்களை கூறி உயர்த்திடுவோம் உம்மையே. சீர்மிகும் விடுமை சுவிசேஷங்களை கூறி உயர்த்திடுவோம் உம்மையே. ஏதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. ஏதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. முன்னோடியாய் இயேசு வர, மூலைக்கல்லாகி சீயோனிலே. முன்னோடியாய் இயேசு வர, மூலைக்கல்லாகி சீயோனிலே. வாசம் செய்திடும் உன்னத சிகரமதை வாஞ்சையோடு நாம் நாடிடுவோம். வாசம் செய்திடும் உன்னத சிகரமதை வாஞ்சையோடு நாம் நாடிடுவோம். இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாகும்படியாக அடுத்த கடைசியா ஒரு தமிழ் பாடலை பாடி நாம் ஆராதிப்போம். எல்லோருக்கும் தெரிந்த பாடல், சிங்கக்கெபியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். அல்லேலூயா. சிங்கக்கெபியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனி துளியாய் என்னை நினைத்தார். சிங்கக்கெபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கெபியோ சூளை நெருப்போ, அவர் என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர். சிங்கக்கெபியோ சூளை நெருப்போ,
வந்தாலும் முதல் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் முதல் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. ஆவியினால் தமிழே சாத்தானே சமுத்திரம் விழுங்குமே. ஆவியினால் தமிழே சாத்தானே சமுத்திரம் விழுங்குமே. அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர். சிங்கமேறியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கமேறியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கக்கடியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கடியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கடியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோட வந்திருந்தார். சுட்டரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார். சிங்கக்கடியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கக்கடியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். हालेलुया, हालेलुया। अभी हिंदी आराधना में जाएंगे। Okay, finished? Yeah, Shall we start Hindi? yeah. Okay, praise God. हालेलुया। हिंदी नया 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 पुस्तक न्यू बुक सॉन्ग नंबर 28. न्यू बुक नया पुस्तक सॉन्ग नंबर 28. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. तुझ बलहीन का सहारा दुखियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बता. बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम. तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्ला हूँ मैं. कहूँ तेरी जय
सा बन जाऊं, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना है सफल हो। जय 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 नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल्लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं, तुझ में बना रहूं तो पल्लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना है सफल हो। जय 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 नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। Come on everybody, नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Song number 35. नया पुस्तक, न्यू बुक, सॉन्ग नंबर 35. तमिल का मराठी ट्रांसलेशन है. माझ्या पापांसाठी येशू ख्रिस्तावर मेला.
तो तमिल का ट्रांसलेशन है, वो हम जब मराठी में जो ट्रांसलेट किया है, माझ्या पापांसाठी क्रुसावर मेला, माझ्या पापांची माफी देऊन गेला, जयम जयम हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके. माझ्या पापांसाठी येशू क्रुसावर मेला, माझ्या पापांची माफी देऊन गेला, माझ्या पापांसाठी येशू क्रुसावर मेला, माझ्या पापांची माफी देऊन गेला. जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. देऊन गेला, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. सैतानाला त्याने पराजित केले, त्याने पराजित केले, मरणावरती आम्हा विजय केले, मरणावरती आम्हा विजय केले. सैतानाला त्याने पराजित केले, सैतानाला त्याने पराजित केले, मरणावरती आम्हा विजय केले, मरणावरती आम्हा विजय केले. जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. येशूने आम्हावर प्रेम केले, येशूने आम्हावर प्रेम केले, आम्हासाठी त्याने जीवन दिले, आम्हासाठी त्याने जीवन दिले. येशूने आम्हावर प्रेम केले, येशूने आम्हावर प्रेम केले, दिले, आम्हासाठी त्याने जीवन दिले. जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. येशूने माझे तारण केले, येशूने माझे तारण केले, स्वर्गाचे त्याने मला वारीस केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले. येशूने माझे तारण केले, येशूने माझे तारण केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले. जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. माझ्या पापांसाठी येशू क्रुसावर मेला, माझ्या पापाची माफी देऊन गेला, माझ्या पापांसाठी येशू क्रुसावर मेला, माझ्या पापाची माफी देऊन गेला. जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया. Oh, jayam jayam hallelujah, jayam jayam hallelujah, jayam jayam hallelujah, jayam jayam hallelujah. येशूने माझे तारण केले, येशूने माझे तारण केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले. येशूने माझे तारण केले, येशूने माझे तारण केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले, स्वर्गाचे मला त्याने वारीस केले. जयम जयम हालेलुया, 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 जयम जयम हालेलुया,
Hallelujah. Praise you, Jesus. I'm not going. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय तेरी आराधना के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्तुति के द्वारा, स्तुति के गीतों के द्वारा हमने आपकी महिमा की। इस समय आपकी आराधना करते हैं। आइए हम इस समय जिंदा खुदा की, हमारे सृजनहार परमेश्वर की हम आराधना करें। नए पुस्तक में गीत नंबर 51, नए पुस्तक में गीत नंबर 51, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सॉन्ग नंबर 51 इन न्यू बुक। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से।
तेरा नाम रहे मेरी सांसों में, तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। चाहे तुमको दिल से यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, तेरे प्यार के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन, all those are available Lord on the at this time Lord, come at your feet Father God, तेरे चरणों के पास आते हैं राजा। स्तोत्रम राजा, स्तोत्रम 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 राजा, हालेलुया प्रभु। सब मिलके तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तोत्रम राजा, स्तोत्रम राजा, स्तोत्रम, हालेलुया। स्तुतिगिरे बप्पा, हालेलुया राजा। नंदी राजा, यीशु राजा, नंदी राजा, हालेलुया। धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु। तेरे वचन में यहाँ पर हमको कहता है, तेरे वचन में लिखा है John 14:6, हालेलुया। John 14:6 में लिखा है, I am the way, the truth and the life, हालेलुया। The one who, हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, हालेलुया।
जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। ओ पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, हमें कभी भी लज्जित मत होने देना इस दुनिया में भी। हालेलुया। जब तक तेरा आना होगा प्रभु, हमें कभी भी लज्जित मत होने देना दुष्ट लोगों के सामने, दुनिया के सामने। हमारे राजा परमेश्वर तेरे लोगों को कभी लज्जित मत होने देना पिता, यीशु के नाम से पिता, यीशु राजा के नाम से प्रार्थना सब मिलकर करते तो सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। Psalm 31. Psalm 31, 31. सबको अनम्यूट करना पास्टर, Yes, yeah. सबको। ना अनम्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो। ओके, मैं एक वचन पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप पढ़िए। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। உமது செவியை எனக்கு சாய்த்து சீக்கிரமாய் என்னை தப்புவியும். நீர் எனக்கு பலத்த துருகமும் எனக்கு அடைக்கலமான அரணாயிரும். क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। 4 वचन। எனக்கு மறைவாய் வைத்த வலைக்கு என்னை நீங்களாக்கி விடும் தேவரீர் எனக்கு அரண். मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। நீ மாயைகளை பற்றிக் கொள்கிறவரை நான் வெறுத்து கர்த்தரையே நம்புகிறேன். मैं तेरी करुणा से मगन और आनंद हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। கையில் என்னை ஒப்பிக்க கூடாமல் என் பாதங்களை விசாலத்தில் நிறுத்தினீர். हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें, मेरा प्राण और सब शरीर शोक के मारे गुले जाते हैं। என் பிராணனை சஞ்சலத்தினாலும் என் வருஷங்கள் தவிப்பினால கண்டு போயிட்டு अपने सब विरोधियों के कारण पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ, जो मुझको सड़क पर देखते हुए मुझसे दूर भाग जाते हैं। 12 वचन आप पढ़िए। செத்தவனை போல எல்லாராலும் முழுவதும் மறைக்கப்பட்டேன், உடைந்த பாத்திரத்தை போலானேன். मैंने बहुतों के मुंह से चारों ओर भय ही भय हैं। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। 14 वचन आप पढ़िए। நானே கர்த்தாவே உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன். मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। நீர் உமது முகத்தை உமது ஊழியக்காரன் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உமது கிருபையினாலே என்னை ரட்சியும். हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझी को पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। 18 वचन पढ़िए। நீதிமானுக்கு விரோதமாக பெருமையோடும் இலட்சியோடும் கடினமாக பேசுகிற பொய் உதடுகளை கட்டப்படுத்தி போவதாக. आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की है। 20 वचन पढ़िए। மனுஷனுடைய அவர்கள் நாவுகள் சண்டைக்கு அவர்களை விலக்கி உமது கூடாரத்தில் ஒளித்து வைக்கிறோம். यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। 22 वचन। உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக ராஜ்யத்தை வெட்டுண்டேன். நான் என் மனக்கலக்கத்திலே சொன்னேன், ஆனாலும் நான் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டபோது என் விண்ணப்பத்தை हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। सब साथ में, हे यहोवा எல்லோரும் திடமனதாயிருங்கள். ओके, गवाही का समय है किसी के जीवन में।
यस Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக. परमेश्वर का नाम के लिए स्तुति करता हूँ। इस समय में गवाही देने के लिए परमेश्वर ने जो सुविधा किया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। गया संडे मंडे मतलब गया हफ्ता संडे के दिन रात को हमारा जो बिल्डिंग के मीटर रूम में कुछ वायर कुछ कनेक्शन के कारण जल गया। मतलब 5 मिनट ऐसा जला पूरा मतलब जल गया। और कुछ हम लोग को घर पे करंट गया। जैसे करंट गया मैं पहला नीचे गया, फिर बाद में धुआं इतनी आने लगा, फिर सब लोग आने लगे। मतलब समझो 5 मिनट भी हर रेट होता था, पूरा जल जाता था, बड़ा नुकसान होता था। लेकिन पहला हमारा घर पे करंट जाने के बाद मैं ही पहला नीचे गया था। परमेश्वर इतना बिल्डिंग में सब लोग रहने के बावजूद भी परमेश्वर अपने बच्चे को मुझे पहला उधर जाकर सबको बुलाने के लिए और उसके बाद उसको वायर कनेक्शन काट मतलब कनेक्शन निकाल के वापस MSCB से बुला के वापस कनेक्शन दिया। तो ये मैं इसके गवाही इसके लिए दे रहा हूँ, जो जितनी परमेश्वर के बच्चे को कभी परमेश्वर निश्चित नहीं करता, कभी ऊंचाई करता है। इतने लोग बिल्डिंग में इतने घर होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पहला इन्फॉर्म किया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम नीचे जाके पहला देखो। परमेश्वर ये जो कुछ भी नुकसान होने नहीं दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise the Lord. और कोई गवाही? एनीवन एल्स? विल्सन या विल्सन, गो अहेड। 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट विल्सन ले लो। हाँ, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। परमेश्वर आज तक हम लोग का जो है सुरक्षित रखा, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना कलिसिया का हर एक परिवार सुरक्षित रखा। मैं तो विश्वास करता हूँ हर एक को तो परमेश्वर सब तरीके से संभाल के यहाँ तक लेके आया। विशेष करके हम लोग भी है, कोई कमी घटी नहीं होने दिया। कुछ भी हो, काम हो नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह है, हम लोग का परिवार का साथ है। मैं तो विश्वास करता हूँ इसके लिए सबसे बड़ा गवाही यही है, उससे बड़ा गवाही कुछ हो नहीं सकता है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आगे भी परमेश्वर अपन को चलाएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपन को चला के लेके जाएगा। वो विश्वास के साथ हम लोग जी रहे हैं। कोई भी जो है बीमारी आओ, कुछ भी कठिन हो जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाओ, समस्या हो, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग का साथ में रह के परमेश्वर बल दे के अपन को चला रहा है। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा होने दो। ये छोटा सा गवाही बोलने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। और कोई? क्रिस्तदास Psalms 31:15 என் கால்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது, என் சத்துருக்களின் கைகளுக்கு என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களின் கைகளுக்கு என்னை தப்புவியும். ஆமென். Praise the Lord. लास्ट 26 के हमारा हॉस्पिटल में एक पेशेंट, कोरोना का पेशेंट आया है। हम लोग को मालूम नहीं ये कोरोना का पेशेंट है। इधर का एक स्टाफ का लड़की था। हमारा डॉक्टर चेक किया पेशेंट, आधा घंटा हमारा हॉस्पिटल में वेट किया था। वो टाइम आधा घंटे के अंदर हमारा डॉक्टर सब चेक किया, चेक करके वापस उसके रोज ही इन्वेस्टिगेशन लैब में भेजता है, नेक्स्ट एक्सरे में निकालने के लिए भेजता है। ये टाइम में परमेश्वर का कृपा में वो पेशेंट के एक्सरे के लिए मेरे पास नहीं आया है, ब्लड टेस्ट के लिए भी नहीं मेरे पास नहीं आया है। उसके निदान में भेजा है, निदान में रिपोर्ट आया उसके एक्सरे में प्रॉब्लम बोल के। उसके बाद में हायर सेंटर के उसके रेफर दिया। वो हम लोग यस्टरडे रिपोर्ट आया वो कोरोना पॉजिटिव बोल के रिपोर्ट आया। हम लोग के सब जन डर गया, हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ है, नेक्स्ट डॉक्टर सब डर गया।
अभी म्यूनसिपालिटी में से हम लोग को ऑर्डर आया तुम लोग को हॉस्पिटल बंद करके रखो बोल के। अभी हमारा डॉक्टर एट प्रेजेंट क्वारंटाइन में हाउस रन में है, उसके हॉस्पिटल आने के मना कर दिया। नेक्स्ट इधर का स्टाफ 3 स्टाफ के घर पे बिठा दिया है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर ये टाइम में सब पेशेंट के मेरे पास आता था, मेरा टाइम ये टाइम में मेरे पास नहीं आया, वो टाइम में परमेश्वर को स्तुति करता हूँ। सेकेंड, हमारा डॉक्टर का अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपना स्टाफ की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब जन अच्छा हेल्थी में है, सब जन है अच्छा है। नेक्स्ट एक डॉक्टर मेरे पास आके बोल रहा है इधर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो तुमको आएगा बोल के मेरे का ऐसा ये किया है। ये ना मैं बोला मेरा अंदर तुम्हारा अंदर का नहीं है, मेरा अंदर बैठा है ना वो मेरे से तुम लोग से बड़ा है, ऐसा बोल दिया। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरे को लेके जाता है काम करने के जगह में, सब करने के लिए है, सबके सामने टेस्टिमनी बोलने के लिए परमेश्वर मौका दे दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम एक रिक्वेस्ट है, जस्ट आप लोग को प्रेयर करने के टाइम हमारा डॉक्टर के नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट आप लोग को प्रेयर में आई एम रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेयर करो। ये टेस्टिमनी बोलने के लिए आप लोग के मेरे के टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Amen. Praise God. Hallelujah. और कोई गवाही? Okay. Brother Raj, go ahead. Yeah. Only. बच्चों का Yeah. करने के बाद तमिल वर्स के लिए ट्रांसलेशन ला अंतिम अर्धा जास्त वाईट बाहेर पडला तो त्याचं काहीतरी चाललंय Yes. I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 121, 1 and 2. और न उस दिन से जो दिन को उठता है, न उस मही से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस पहाड़ों से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। Psalm 91 verses 5 and 6. Kata enne Allah tingukum vergi kapa. Lift up my eye to the hill, from whence come my help? My help comes from
निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्ट करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। Psalm 91 verses 7 and 8. Praise the Lord, all you Gentiles, love him, all you people. Psalms 117 verses 1. 5 and 6. Humble yourself, therefore, under your Lord's mighty hand. Praise the Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Do not worry. Yeah, boss. या डन। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको हैंडसेट में अनम्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट। किया। Okay, welcome everyone. Praise God. Praise the Lord. Yesu nallavara, rumma nallavara. Right? Praise God. Welcome you all in the name of Jesus today. And God bless you. God bless you all. परमेश्वर ने पूरे वीक और पूरा मई महीना हमें संभाला और प्रेज गॉड आज की सभा में करीबन सब लोग मौजूद हैं। प्रेज गॉड फॉर हिज इन्फिनाइट लव एंड हिज ग्रेस एंड हिज मर्सी अपॉन अस। उसकी दया, उसकी करुणा और उसकी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे और मेरे परिवार को भी कलीसिया के समेत संभाला है। और जैसे कि नियुक्त प्रार्थना, रोज शाम की प्रार्थना सभाएं जो कलीसियाओं को नियुक्त करके दी है, उस प्रार्थना सभाओं में परमेश्वर रोज शाम को हमें चलाता है और आप लोग को भी पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु चला रहा है। और तुम्हारा और मेरी प्रार्थना जो जीवित रहने का रहस्य है या सुरक्षित रहने का रहस्य है, वो है हमारी प्रार्थना जो तुम और हम रोज और रोज प्रभु के सानिध्य में कर रहे हैं। प्रार्थना ही हमारी सांस है। प्रेयर इज आवर ब्रेथ और उसी के द्वारा हम जीवित हैं आज तक। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। गए 2.5 महीने से 2.5 मंथ परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को और आप सब लोगों को संभाला है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हर कमी घटी में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है और आपकी सहायता की है। आप लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सारी कलीसिया मिलकर भी प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर को कि उसने हम सबों की प्रार्थना सुनकर हमारी सहायता की है। गुड न्यूज ये है कि एक अच्छी खबर यह है कि 8 जून से धार्मिक स्थल ओपन हो रहे हैं और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है। और अगले महीने में 8 तारीख से कंटेनमेंट जोन के बाहर जितने भी चर्चेस चलते हैं वो चर्चेस शुरू हो जाएंगे। हमारे लिए भी हम प्रार्थना करेंगे वसई के लिए कि वसई की प्रार्थना सभा भी शुरू होने के लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का गवर्नमेंट, सरकार हमें परमिशन दे और फिर से जो पिंटो का स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल, हमें मिले और हम फिर से प्रार्थना के लिए एक साथ आ सके। ऐसी प्रार्थना करना कि फिर से हम अगले महीने से संडे को मिले। सारी व्यवस्था के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर नए रास्ते बनाए और परमेश्वर की ओर से हमें आजादी मिले पहले जैसे प्रार्थना के लिए। इसलिए प्रार्थना में विषय रखना। शनिवार दोपहर को आप लोग फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं जूम पर, जूम ऐप में। मैं आपके साथ जूम पे नहीं रहता हूं, लेकिन मैं अपने घर में प्रार्थना में आपके साथ बैठता हूं। तो ये मत सोचना कि जूम फास्टिंग प्रेयर में पास्टर नहीं रहते हैं। मैं भले जूम में नहीं रहता हूं, लेकिन मैं अपने रूम में प्रार्थना में बैठता हूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्योंकि शनिवार शाम को हमारी सातियोली की प्रार्थना सभा होती है। जैसे हमारी इतवार सुबह होती है, वैसे शनिवार को मेन प्रार्थना सातियोली की होती है। क्योंकि सातियोली में इतवार को सुबह से शाम तक लाइट नहीं रहती है, वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता है। इस कारण
हमने वहाँ की संडे शाम की प्रार्थना जो होती थी वो शनिवार शाम को की है, इसलिए शनिवार शाम को भी हमारी एक प्रार्थना होती है और एक इतवार सुबह जो हमारी होती प्रार्थना होती है ससे की। इन सारी प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है और परमेश्वर हमारी सहायता करके जल्दी से जल्दी हमें एक साथ मिलने के लिए प्रभु अनुग्रह करे। प्रेज गॉड। और सर हम ये वचन बोलने के लिए विल्सन को अनम्यूट करता हूँ, मैं म्यूट हो जाता हूँ। अब विल्सन बताएं। विल्सन वचन देने वाला है? नहीं, जो वचन तमिल में जो बोलना है विल्सन बताएंगे। आपको जो तमिल में बढ़ने के लिए बताते हैं ना, वो विल्सन को अनम्यूट करता हूँ। ओके ओके ओके, या विल्सन को अनम्यूट करके रखना। ऑफरिंग या ऑफरिंग हम लास्ट में ले लेंगे, चलेगा? ओके, ट्रांसलेशन करने का? नहीं, सिर्फ तमिल वर्ष पढ़ने का। वो जो बाइबल का जो वचन संहिता जो मैं बताऊंगा ना वचन, वो तमिल में पढ़ने का बस। हाँ, ठीक है। Okay, let us just for 1 minute we'll close our eyes. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो भी वचनों से हम देख रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे सहायता करना, मेरे होठ और मेरी जुबान को छू ले, और जितने भी मेरे वसे कलीसिया के भाई बहन सुन रहे हैं उनको दे, और परमेश्वर पिता हर एक को सुनने के लिए आत्मिक कान दे, और प्रभु परमेश्वर हर एक को तेरे वचन के द्वारा और इन वचनों के द्वारा तेरे लोगों के धैर्य विश्वास को बढ़ाना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मेरे होठ और जुबान को प्रभु तू अपने हाथ में ले, और जैसा मैं चाहता हूँ लेकिन जैसे तू चाहता है वैसे तू मुझ में होकर प्रभु बातें कर, ताकि तेरे लोग आशीष हो जाए। यीशु मसीह नाम में आमीन। Just for exhortation, one verse I would like to read. This is not a message, but this is a exhortation. Book of Proverbs, नीति वचन की किताब chapter 19, नीति वचन की किताब Book of Proverbs chapter 19 verse 23 ब्रदर विल्सन पढ़ेंगे तमिल में। கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது, அதை அடைந்தவன் திருப்தி அடைந்து நிலைத்திருப்பான், தீமை அவனை அணுகாது। Amen. Yes, thank you brother. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया, हालेलुया। लोग करुणा से डरते हैं, मसीह लोग परमेश्वर से डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग करुणा से नहीं डरते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा जीवन कोरोना से खत्म नहीं होगा, हमारा जीवन बढ़ेगा। और बाइबल कहती है कि we will find a place, we'll find a safe place, we fear the Lord। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो बाइबल कहती है कि हमें ठिकाना मिलेगा, और बाइबल कहते हैं we will be protected from all calamity and all pestilence। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का मानते हैं उन पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को, और खास करके हमारा भाई क्रिसदास जोसेफ जो अस्पताल में काम करता है, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा ब्रदर क्रिसदास, आप पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। आपका अस्पताल, आपका हॉस्पिटल प्रभु सुरक्षित रखेगा, आपके डॉक्टर्स नर्सेस प्रभु सुरक्षित रखेगा, और आपको सुरक्षित करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। So that was just the exhortation, but now we'll go to our topic in 2 Timothy. We'll go to our last Sunday, 11, 12, 13. Timothy chapter 2, और मेरा विषय था have
करेज और बी करेजियस, धैर्य रखना या हिम्मत रखना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने आपसे बातें की थी कि परमेश्वर ने हमें डर का और भय का आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहला मुद्दा था कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। दूसरा मुद्दा था कि हम यीशु मसीह में अपना विश्वास का आदर्श बनाए रखे। तीसरा मुद्दा था कि जो परमेश्वर ने हमें संपत्ति दी है, आत्मिक धन दिया है, उसकी रखवाली करना। पौलुस तिमोथीस को कहता है कि जो भी परमेश्वर ने वरदान दिया है, आत्मिक धन संपत्ति सौंपी है, जो विश्वास प्रभु ने हमें सौंपा है, उसकी रखवाली हमें इन दिनों में करनी है। और चौथा मुद्दा था कि अच्छे योद्धा के समान अच्छी कुश्ती लड़ना, ये चौथा मुद्दा था। ओके, और पांचवा मुद्दा मेरा था कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। तो परमेश्वर ने हमें धैर्य रखने के लिए कहा है, धीरज रखने के लिए कहा था, और परमेश्वर के साथ हम अपने धैर्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा आने वाले दिनों में जरूर हम राज्य करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम यीशु मसीह के साथ रहें और यीशु के साथ उसके राज्य के सहभागी हो जाएं। आगे हम बढ़ेंगे दूसरी अध्याय में, सेकंड तिमोथी दूसरी अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा है कि दूसरा अध्याय और 15 वचन ब्रदर विल्सन पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी सेकंड चैप्टर वर्स 15। நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है, पौलुस तिमोथी को कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने को जानता हो। विश्वासी होने के नाते प्यारे भाई और बहनों, इन परिस्थितियों में हमें बाइबल सिखाती है कि हमें हर हालात में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भक्ति करने वाला, परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा अर्पण करने वाला, ऐसा काम, ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति हम परमेश्वर को अर्पण करें जो परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। अच्छा योद्धा और अच्छा उत्तम कारीगर। इस अध्याय में इसमें लिखा है कि बी अ स्किल्ड वर्कर, एक अच्छा कारीगर, जो नक्काशी का काम करता है और अच्छी वस्तुओं को सुंदर रीति से बनाता है। वैसे ही वो कहता है कि आपका, हमारा सबों का काम, मेरा काम या आपका विश्वासी जीवन, सबों का विश्वासी जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर को हमारा काम, हमारा चल चलन, हमारी सेवा, हमारी भक्ति, हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, बाइबल के देखिए, अपने आप को ग्रहण योग्य को ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। ओके, वी हैव टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स आवर गॉड। ओके, ऐसा एफर्ट्स, ऐसा काम जिससे परमेश्वर को हमारा काम पसंद आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आपके कंपनी में मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो या कोई कारीगर हो, और आप ऐसा जॉब बनाते हैं, आप ऐसा काम करते हैं कि जिसके द्वारा आप प्रूव करते हैं, आपके मैनेजर या सुपरवाइजर या मालिक, स्वामी जो भी है, आप उस कंपनी में ऐसी सर्विस देते हैं जिसके द्वारा आपको ग्रहण किया जाता है और आपका प्रमोशन होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन तिमोथी को सिखाता है, बाइबल में पौलुस सिखाता है कि ऐसा कारीगर, ऐसा विश्वासी, ऐसा भक्त बनने की कोशिश करना, ऐसी आराधना करने की कोशिश करना कि परमेश्वर तुम्हारे मेरे इस काम को स्वीकार करे। मैं कुछ भी करूं, मैं कितना भी प्रचार करूं, मेरा प्रचार, मेरा जीवन, मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य होनी चाहिए। सो मेरी है आज आपको और सबको ऐसा जीवन जीने के लिए कोशिश करना है जो जीवन परमेश्वर को पसंद है और परमेश्वर आपको ग्रहण करे।
करे। Praise the Lord. ओके, हालेलुया। आगे हमारा मुद्दा है, आगे हम देखते हैं उसी अध्याय में 22 वचन में 22, रीड इन तमिल ब्रदर। 22. அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு। ஆமென்। Amen. अच्छा योद्धा, अच्छा कारीगर का काम क्या होना चाहिए कि वो दुनिया की चीजों के अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागेगा। बाइबल कहती है कि तू अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग। ओके, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये है अच्छा विश्वासी, अच्छा भक्त, अच्छा कारीगर या अच्छा योद्धा का काम होता है कि उसका हर एक काम वो ऐसा करेगा, उसका जीवन वो अपना सुधारने का प्रयत्न करेगा, उसके जीवन में वो बदलाव लाने की कोशिश करेगा जिसके द्वारा उसका काम प्रसन्न हो। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें किसका पीछा करना चाहिए। अभिलाषाओं से भागो, यानी कि सब प्रकार का लोभ, लालच, स्वार्थ, मतलब या सब प्रकार की बुराई, विचार जैसे सारी पाप या बुरी आदतें, दारू पीना या सिगरेट पीना या फिर अन्य कोई गलत आदतें जो भी कई लोगों को हैं और कई विश्वासी उसमें चलते रहते हैं। बाइबल कहती है कि इन सब चीजों से भाग। उसका अच्छा साथीदार था। तिमोथियुस के पीछे ये अभिलाषाएं पड़ी थी और तिमोथी भी शायद इसलिए के वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, मैं दोष नहीं लगाता हूं कि तिमोथी ऐसा बुरा काम करता था, लेकिन हम सबको विश्वासी भी, हम परमेश्वर के सेवक होने के नाते भी हमें भी अभिलाषाओं से दूर भागना है। और किन लोगों के साथ सहभागिता करना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, जिनके मन शुद्ध हो, शुद्ध मन के, जैसे कि साम 1 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो सारे इस पापों से, बुराई से, बुरी संगति से, पापियों के साथ बैठने से दूर रहता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाता है। तो यहाँ वो वचन कहता है कि ऐसे लोगों के साथ संगति करना। ध्यान से सुनना मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों, शायद आप में से किसी के लिए वचन हो सकता है और हम में से किसी के लिए वचन हो सकता है, या हम सबों के लिए वचन हो सकता है कि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक हो, हमारा संबंध हो कि हम उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप के साथ रह सके। ओके भाई, मेल मिलाप का पीछा कर, फूट नहीं रहना, हम एक मन का होना है। एटलीस्ट इन संकट के दिनों में तो हमें सबको अपनी मनमानी या हम जो भी जिस प्रकार का स्वभाव हमारा पहले था उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें कोशिश करना है और मेल मिलाप का पीछा करना है। रिकंसिलिएशन इन इंग्लिश इट सेज रिकंसिलिएशन। आपको रिकंसिलिएट होना है, आपको विश्व के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप करना है। बाइबल कहती है मेल मिलाप का पीछा कर, अभिलाषाओं से भाग और अच्छे लोगों की संगति में रहना, क्योंकि जो अच्छा कारीगर रहता है, पवित्र बनाने वाला जो होता है अपने आप को, वो अपवित्र लोगों के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में, दुष्टता से आचरण करने वाले लोगों के संग उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेगा, लेकिन हालेलुया वो इन सब से दूर रहेगा। तिमोथियुस को कहता है कि तिमोथियुस को जरूरत क्या थी, लेकिन तिमोथियुस भी कहीं ना कहीं शायद भटक रहा था या फिर उस पर इस दुनिया का
दुनिया की चीजों का असर हो रहा था, अभिलाषाएं उस पर हावी हो रही थी। इसलिए तिमोथीस को पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि तिमोथीस जवान था और जवानी में अक्सर कई जवान लोगों के पैर फिसलते हैं। कई बार शादीशुदा लोग भी पाप कर बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अभिलाषाओं से भाग, बुराई से भाग, अच्छे लोगों की संगति करना। इन दिनों में आपको संगति करने के लिए आप कलीसिया तो नहीं है, लेकिन यीशु के साथ आप प्रार्थना में बैठना, स्तुति आराधना करना, परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा। हम जाएंगे चैप्टर 3 में, तीसरा अध्याय, वचन या बताता हूं, वचन 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। 1 to 5 रीड इन तमिल। மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வருமென்று அறிவாயாக. क्या हुआ? हेलो ब्रदर, कैन यू हियर मी? நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பயக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு. आमेन। आमेन। कठिन समय, बाइबल कहती कि इन द लास्ट डेज द डिफिकल्ट टाइम विल कम्स और perilous days we are living in these days। हम इन्हीं दिनों में रह रहे जहां पौलुस ने भविष्यवाणी की थी और वो कहता है तिमोथीस को, लेकिन तिमोथीस को ही नहीं, वो हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए वो कहता है कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और आ गए हैं। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया। सच्चा है कि कठिन समय आ गए हैं और तुम और हम इस कठिन समय में और रह रहे हैं, हालेलुया। जहां मनुष्य का स्वभाव परिवर्तन होगा, मनुष्य धार्मिकता से, न्यायीपन से दूर भागेगा और बुराई में जाएगा और बनेगा, लोभी बनेगा, डिंगमार बनेगा, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष करने वाले, असंयमी, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष धारण करेंगे परंतु शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आज कलीसियाओं के बीच में लोग भक्त बनकर कलीसिया में जाते थे और जाते हैं, विश्वासी बनकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते हैं। परमेश्वर की शक्ति उनके जीवन में है नहीं, परमेश्वर के पर विश्वास जो चाहिए वो विश्वास उनके जीवन में नहीं, लेकिन वो सब अपने अपने चीजों में, ये सारी चीजों में जी रहे हैं जो बातें यहां लिखी हुई है। सेल्फिशनेस, ओके, स्वार्थ, लोभ, दुनिया की चीजों का लोभ, डिंग मार, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, डिंग मारने वाले, अभिमानी, खुद के बारे में और खुद के जीवन के बारे में अभिमान रखने वाले, निंदा करने वाले, बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे माता पिता के अगेंस्ट में, खिलाफ में जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप को तकलीफ देने वाले बन गए हैं, अपवित्र, दया रहित, दोष लगाने वाले। कलीसिया में लोग दोष लगाते, क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा रहित लोग क्षमा नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। आज भी लोग कहीं पूरी देर से क्षमा नहीं कर रहे हैं, असंयमी, संयम नहीं है, संयम खो बैठे, कठोर, हार्डनिंग हार्ट, कठोर दिल के, भले के बैरी, यानी कि अच्छे चीजों के बैरी बन गए हैं, एनिमी बन गए हैं। और ये सब बाइबल कहते हैं कठिन समय का चिन्ह है। वी आर लिविंग इन दैट टाइम। हम इन समय में प्यारे भाई और बहनों रह रहे हैं और हमें इनसे छुटकारा पाना है। ये वचन तुम्हारे लिए, हमारे लिए लिखा गया है कि हम इससे छुटकारा पाए, हम जाने कि हम कौन से दिनों में रह रहे हैं। बाइबल कहते हैं इन द लास्ट डेज देयर विल बी डिफिकल्ट टाइम एंड वी आर लिविंग इन द डिफिकल्ट टाइम्स। आज आप टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, देखो समय बहुत बुरा है। अब भी एक न्यूज आई हमारे भारत देश में
एक दिन में 8,500 कोरोना पेशेंट्स बढ़ गए, एक दिन में 24 घंटे में। दिस इज द बिगेस्ट राइज, इस सबसे बड़ी संख्या है जहां 8,500 कोरोना के पेशेंट्स एक दिन में बढ़ गए। जो 2,000-3,000 थे वो 5,000-6,000 हो गए और डायरेक्ट अब 8,500 हो गए। मेरे भाई और बहनों, कितने तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये महामारी कितनी तेजी से बढ़ रही है और पूरी दुनिया इस संकट में फंस गई है, फंसती जा रही है, कोई छुटकारा नहीं है। और सरकार अपना हाथ ऊपर कर दिया है। सरकार कहते अब तुम अपना जीवन जियो, अपने आप को संभालो, जियो, बाहर जाओ, अंदर आओ। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल देगी क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी संभालनी है और फिर आपको आपकी जान संभालनी है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अब इस संकट में हमारे लिए एकमात्र आधार है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हमारी छिपने का चट्टान है, वही हमारी आशा है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा उद्धार है। संकट के समय वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ है और आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से जल्दी ही निकलने वाले हैं। वो समय दिन मुझे पता नहीं, लेकिन हम उस समय में रह रहे हैं, इतना पता है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विश्वासी और जो लोग यीशु की राह देखते हैं, वे लोग जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में, अंतिम समय में रह रहे हैं। इसलिए हमें बाइबल का वचन पूरी रीति सिखा रहा है कि स्मरण रख। मेरे भाई और बहनों, जितने भी आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सुन रहे हैं, आपको स्मरण रखना है कि हम कठिन समय में रह रहे हैं। कठिन समय में कल का दिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए पता नहीं क्या होने वाला है। जगत में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां कुछ शांति है, डर नहीं, भय नहीं, ऐसा एक राष्ट्र नहीं है, एक राज्य नहीं है। ये सब भयानक बातें बढ़ रही है। जैसे कि प्रभु ने, यीशु ने भी कहा था लूका की सुसमाचार 21 चैप्टर में कि there will be terrible events in the last days। अंत के दिनों में भयानक घटनाएं हो जाएगी और ये भयानक घटनाएं हो रही है। अगले हफ्ते में जैसे कि एक अनुमान बताया गया है हवामान शास्त्रज्ञ के द्वारा कि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में भी, हमारे वसई में भी तूफान आ सकता है। तूफान की भविष्यवाणी है। जो भी है प्यारे भाई और बहनों, कठिन समय आ गया है। लेकिन तिमोथी को उसी पुस्तक में 3 अध्याय में 10 वचन में वो क्या कहता है, जरा सुने। चैप्टर 3 वर्स 10, ब्रदर विल्सन, कैन यू हियर मी ब्रदर विल्सन? எஸ், நீயோ என் போதகத்தையும் நடக்கையையும் நோக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் நீடிய சாந்தத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் Amen. Verse 12 पढ़ो। அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்। Amen। बाइबल कहते हैं कि इसको पौलुस कहता है कि ये सब बातें होगी, लेकिन तू, उसको कहता है कि तूने जो उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ने पौलुस को उसके सारे दुख में साथ दिया। वो कहता है कि तूने सारे संकट में मेरा साथ दिया, वैसे तुम्हें और हमें प्यारे भाई और बहनों एक दूसरे को साथ देना है। संकट में, उनके कष्ट में उन्हें साथ देना है और आप देते हो। हालेलुया, आप देते हो और ऐसे ही देते रहना है। एक दूसरे के दुख में एक दूसरे की मदद करते रहना है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि अच्छा कारागिर जो होता है, अच्छा विश्वासी होता है, वो इस गुणों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करता है। वो अच्छा चाल चलन दिखाता है, विश्वास दिखाता है, सहनशीलता दिखाता है, धीरज दिखाता है, प्रेम दिखाता है और सताए जाने और दुख उठाने में मदद करता है। और ध्यान में रखना, उसने पहले की थी कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे भक्ति के साथ। देखो, नॉर्मल जीवन जीने वाले जो विश्वास में नाम मात्र हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे तो आराम से जी रहे हैं। शैतान को उनके साथ कुछ नहीं पड़ी है, शैतान उनसे परेशान नहीं होता है। शैतान उन लोगों से परेशान होता है कि जो भक्ति के साथ जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों को तकलीफ होगी, किन को, कौन से लोग सताए जाएंगे? जो लोग भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, those who are worshippers, those who worship in truth, सच्चाई में और खराई से, आत्मा से जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वे लोग शैतान का टारगेट होते हैं। आप लोगों को तकलीफ होती है, शैतान आपको सताता है क्योंकि आप परमेश्वर के अच्छे भक्त हैं, आप विश्वास योग्य हैं, और शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, आपको सताने की कोशिश करता है क्योंकि आप अच्छे भक्त हैं। हाँ, आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यीशु के लिए आप जीना चाहते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आपके लिए नहीं, आप प्रवेश के लिए जीना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए जीना चाहते हैं, उसकी सेवा के लिए जीना चाहते हैं, तो शैतान आपका विरोधी होगा। दूसरों के लिए शैतान को कोई तकलीफ नहीं है, जो लोग अपने लिए जीते हैं, शैतान को उससे कोई तकलीफ नहीं है। शैतान को तकलीफ सिर्फ अच्छे भक्त होता है ना, अच्छा योद्धा होता है। वही युद्ध में भी टारगेट कौन होता है? जो एक अच्छा योद्धा होता है, सेनापति जो आगे रहता है, कमांडर इन चीफ होता है, वो युद्ध में आगे रहता है, और दुश्मन सेना का टारगेट होता है कि सामने वाली सेना का जो जवान जो आगे रहेगा, सेनापति रहेगा या कमांडर इन चीफ रहेगा, वो टारगेट होता है उन लोगों का। वैसे प्यारे भाई विश्वासी जीवन में तुम और हम शैतान का टारगेट होंगे जब तुम और प्रभु के लिए जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, विश्वास योग्यता के साथ जिएंगे, आप शैतान का टारगेट होंगे और आप सताए जाएंगे। ये प्रोफेसी बाइबल में पहले से करके रखी है। इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, आपको और हमको परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है। इन दिनों में हमें परमेश्वर के पूरे वचन के साथ जीना है, विश्वास के साथ जीना है, ये समझ के कि हम अंतिम दिनों में हैं और कठिन समय में जी रहे हैं। आगे उसी अध्याय में वो उसे याद दिलाता है, परमेश्वर का वचन किस प्रकार का है। रीड ब्रदर विल्सन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 में 16 और 17। வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பித்தலுக்கும் பிரயோஜனமுள்ளவைகளா இருக்கிறது। आमीन। आमीन। फिर आगे पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाता है कि जो पवित्र शास्त्र हैं, जो बाइबल है, वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा, परमेश्वर के हृदय की बातें, परमेश्वर के मन की बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, पूर्ण संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं परमेश्वर के से प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने के लिए, जो तो आपके और हमारे लिए, यानी कि हर एक विश्वास के लिए उपदेश, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाने के लिए दिया गया है। हर संडे हम इसलिए मिलते हैं कि परमेश्वर का वचन सुने और उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसलिए इसको कहा जाता है द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ गॉड? बिकॉज इट इज रिटन by the inspiration of the Holy Spirit and it is the mind of God। ये परमेश्वर का मन है, ये मन की बातें हैं। ये हमारा मोदी जो है ना, मन की बातें बोलता है ना, ये उसके मन की बातें, लेकिन हमारा परमेश्वर के मन की बातें जो है ना, वो उद्धार दिलाती है। ये मन की बातें, दुनिया के मन की बातें, ये सब झूठी है, लेकिन हमारे परमेश्वर की जो मन की बातें हैं वो हमें उद्धार दिलाती है और हमें शांति दिलाती है, हमारी भलाई करती है और हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती है और हमारी रक्षा करती है। हालेलुया। और हमें सिद्ध करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की बातें तुम्हें और हमें सिद्ध बनाता है। इसलिए हर संडे तुम इस कलीसिया के साथ जुड़ते हो और प्रभु का वचन सुनते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छा काम करने के लिए बुलाया है, हर एक भले काम के लिए तत्पर रहने के लिए बुलाया है। डू द गुड वर्क। जो कुछ आपसे अच्छा हो सकता है वो करो, क्योंकि परमेश्वर ने उसी लिए हमें बनाया है। और कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे,
और उसको ग्रहण करेंगे तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। चौथे अध्याय में हम जाएंगे और कुछ वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। ब्रदर विल्सन, चौथे अध्याय में 1 से लेकर 5 तक जरा पढ़ना कृपा करके। நான் தேவனுக்கு முன்பாகவும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களையும் மரித்தவர்களையும் நியாயம் தீர்க்கப் போகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாகவும் அவருடைய பிரசன்னமாகுதலையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் சாட்சியாக வைத்து கட்டளையிடுகிறதாவது, சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு. எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவி தின்னலவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதர்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்து கொண்டு சத்தியத்துக்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும். நீயோ எல்லாவற்றிலும் மன தெளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கு அனுபவி, சுவிசேஷனுடைய வேலையை செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று. ஆமென். आमेन। बस पढ़ लिया। कनेक्शन போயிட்டு நினைக்கிறேன்। नेटवर्क इश्यू है, शायद पास्टर रिकनेक्ट होंगे। सबके प्रॉब्लम, इधर भी इंटरनेट प्रॉब्लम है। बोल दो ना, या ओके। आवाज आ रही है? हेलो, अपना हाथ दिखाएं, आवाज आ रही है? यस। चलो लास्ट वचन है, बाद में मैं खत्म करता हूं। ब्रदर विल्सन, रीड वर्स 8 ऑल्सो। 8वें वचन भी पढ़ना 4-8। ब्रदर विल्सन, या 8 वचन पढ़ना। 8 वचन। இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளுவார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருளுவார்। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है। वो वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आने को इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वचन है। लेकिन उससे पहले वो कहता है सब बातों में सावधान रहना। मेरे भाई और बहनों, अपने आप की, अपने परिवार की चिंता करना, अपने आप के बारे में सावधान रहना और प्रभु के लिए जीते जब जी रहे हो तो प्रभु के साथ दुख उठाना, सुसमाचार का काम करना और अपनी सेवा को पूरी करना। ये समझो, मेरे लिए ऐसा वचन मैं समझता हूँ। लेकिन आपके लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप जिस कलीसिया में हैं, आप जो विश्वास है, आपका कर्तव्य है, रोज प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, आपकी आत्मिक जिम्मेदारियां निभाएं और प्रभु यीशु के साथ बने रहे, कलीसिया के साथ बने रहे, एक दूसरे के साथ बने रहे। और जो भी इन दिनों में परेशानियां हैं, उस परेशानियों को सहन करना, क्योंकि अब हमारा समय बहुत नजदीक है। हमारा उद्धार करता यीशु जल्दी आने वाला है। और पौलुस क्या कहता है कि मैंने मेरी दौड़ को पूर्ण कर दी, मैंने मेरा जो मेरी दौड़ है पूर्ण कर चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और उसके समान हमें भी एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। वो कहता है कि अब मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और दौड़ पूरी कर ली है। अब मेरे लिए भविष्य में 2000 साल पहले लिखता है, 2000 साल पहले
कि मेरे लिए भविष्य में वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु धर्मी, जो धर्मी और नहीं है, मुझे उस दिन देगा। मुझे ही नहीं वरन उन सबको जिसमें तुम और हम हैं, जितने भी सारे 2000 साल से बिलीवर और अभी जिंदा हैं, उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द लॉर्ड? You will get the crown of righteousness. वो बाइबल कहती है धर्म का मुकुट। okay? ये मुकुट बाइबल कहते हैं धर्म का मुकुट। The crown of righteousness. This crown of righteousness is for everyone who is waiting and watching. वो धर्म का मुकुट उन सब के लिए मिलेगा, सारे विश्वासियों के लिए जो यीशु के आने का इंतजार करते हैं। वो ये नहीं कहते कभी आने का आने दो, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। नहीं, खाना पीना तो है शरीर के लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन हम लापरवाह या बेपरवाह जीवन न बिताएं, लेकिन हम यीशु के आने का इंतजार करें या यीशु के आने को प्रिय जाने। मैं तो हमेशा प्रार्थना में प्रभु से कहता हूं, प्रभु आपका आना मेरे लिए प्यारा है। आई लव योर कमिंग। बाकी तुम लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, तो आप गलत रास्ते में हैं, आप गलत ट्रैक में। आपको यीशु के बारे में कुछ पढ़ी नहीं हुई है कि यीशु ने जो वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। आप इंतजार कर रहे हो क्या? आप दुल्हन है, यू आर ब्राइड, और हमारा ब्राइड ग्रूम आ रहा है। तो ब्राइड को यानी कि दुल्हन को दुल्हे की आने का इंतजार करना है। हालेलुया। दुल्हन को दुल्हे की आने की का इंतजार करना है और आनंदित होना है कि मेरा दुल्हा आ रहा है। जैसे कि आपका पति बाहर जाता है काम के लिए और शाम को पत्नी इंतजार करती है कि मेरा पति घर पे आएगा, वैसे ही आप जो दुल्हन है, हम जो दुल्हन है कलीसिया, आपको और हमको यीशु के आने का इंतजार करना है प्रेम से कि मेरा पति आ रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये दूसरा तिमोथी मैंने पूरा कर लिया है। इसमें जो संदेश तिमोथी के लिए दिया था, जो हमारे लिए दिया था, सेवा करने वाले हर एक भक्त के लिए दिया था, ये संदेश मैंने पूर्ण कर लिया है। प्रार्थना करना कि अगले संडे परमेश्वर और कोई नया संदेश मुझे दे जिसको मैं आप तक पहुंचाऊं और परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस समय हम प्रभु के भंडार में अपनी भेंट अर्पण करेंगे और बी रेडी। और आपकी जो भेंट है आपके डिब्बे में जो है ऑफरिंग बॉक्स में या फिर थैली में डालो। और उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, इस समय जो भी तेरे लोग जो भी स्थिति है प्रभु परमेश्वर, जो भी उनके पास है, उनमें से तेरे सेवा के लिए प्रभु आगे प्रभु परमेश्वर जो भी जरूरतें हैं उनके लिए तेरे लोग दिया करे और जो देते हैं उन सबको आशीषित करना। और प्रभु जिनके काम धंधे शुरू नहीं हुए हैं उनके काम धंधे नौकरी शुरू होने के लिए अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। उनके जाने आने का इंतजाम कर प्रभु कि मेरे भाई जो घर पे हैं नहीं जा सकते ट्रेन न होने की वजह से, उनके जाने आने के लिए प्रभु परमेश्वर कुछ सुविधा हो सके। और परमेश्वर वो तो उनके लिए मार्ग बना ताकि वो अपना अपना काम धंधा कर सके। और मेरे परमेश्वर मेरे सारे भाई बहनों की जरूरतें ये भंडार से यीशु के नाम से पूरी कर और प्रभु उन्हें भला चंगा रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। भाई विल्सन ने या राज ने चेक बुक का डिटेल भेजा हुआ है। जो भी चेक बुक के द्वारा अपना भेजना चाहते हैं तो आपका दान डायरेक्ट आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। ये जो सुविधा है आप को परमेश्वर ने आशीष दी है तो आप उसका कोई भाग परमेश्वर के भंडार में डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करो। आप लोगों के लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं और की जाएगी। प्रभु आप सबकी सहायता करें। अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद तुझे, गौरव महिमा सम्मान देता हूँ। आज की इस प्रार्थना सभा को चलाने के लिए अनुग्रह किया। इन सब पर तेरा आशीर्वाद मांगता हूँ, इनके परिवार पर काम धंधे पर आशीर्वाद मांगता हूँ। इनकी सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी करना और प्रभु फिर से हम मिलेंगे उस दिन तक इनकी रक्षा करना, यीशु के नाम से आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। सब लोग कहे आमेन। अनम्यूट करना ब्रदर सबको। ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി, മുള്ളുള്ള പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രി,
என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி மறவாதே. சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். Praise the Lord. Lord.